आई डोंट थिंक कि डेली वेजेस के ऊपर उन्होंने किया, शायद या तो मैं उस वक्त नहीं था, लेकिन उन्होंने जो वॉकआउट किया वो एक बहुत ही डेरोगेटरी वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया। जब एक साइड से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर मेंबर ने ये कहा कि वो 1931 के जो शुहदा हैं वो हमारे लिए तब भी हीरो थे, आज भी हीरो हैं और आइंदा भी हीरो रहेंगे, तो उसके जवाब में LOP साहब उठे और उन्होंने एक डेरोगेटरी लफ्ज़, गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से देयर वाज अ डिन इन द हाउस और रिएक्शन एंड काउंटर रिएक्शंस होते रहे और उसके बाद में उन्होंने वॉकआउट किया। आई थिंक कि जो डेरोगेटरी वर्ड यूज़ किया गया नहीं यूज़ किया जाना चाहिए था, लेकिन स्पीकर साहब ने अपनी विजडम का इस्तेमाल करते हुए, अपने रूल बुक का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन सारे वर्ड्स को एक्सपंज कर दिया जो दोनों साइड से आए हुए थे। आज CM साहब ने जो है एक कमेटी तश्कील की है जो डेली वेजेस से, तो क्या देखिए, सबसे बड़ा इशू पोस्ट बजट जो सामने आया वो एम्प्लॉइज़ का इशू था, और अगर आपने हमारा बजट स्पीच का जो जवाब है अगर वो आपने फॉलो किया होगा, अगर आपने वो सुनी होगी, तो हमने अपने जवाब में कहा था कि अगर एक साइड से हम ये सारे सोशल सेक्टर्स जो आपने टच किए हैं अगर हम वो अप्रिशिएट करते हैं, तो दूसरी साइड से जो एम्प्लॉइज़ का, और हमने पूरी लंबी लिस्ट कोई 10-15 कैटेगरीज़ को हमने मेंशन किया, इनका एक जो ह्यूमन एंगल है उससे इनकी इश्यूज़ को भी एड्रेस किया जाना चाहिए था। तो उसी के जवाब में आज CM साहब ने जो कहा कि बैकग्राउंड इस चीज़ का क्या है, कि क्या वजह हुई कि ये एड्रेस नहीं हो सके एम्प्लॉइज़ की प्रॉब्लम्स, तो उन्होंने BJP को निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मान लीजिए हम नहीं कर सके और हमें लोगों ने वोट आउट किया था, उसके बाद में तो कंटिन्यूसली BJP इन डिफरेंट फॉर्म्स, कभी हुकूमत में, कभी LG या गवर्नर के सूरत में कंट्रोल में थी, तो उस वक्त ये सब चीज़ें क्यों नहीं की गई। और उन्होंने कहा कि हम एक मजबूत बुनियाद डाल के आइंदा के वास्ते, ऐसा नहीं है कि दे विल बी इग्नोर्ड, लेकिन चूँकि इसमें बजटरी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है तो इसलिए इस बार हम उसको इसमें नहीं रख सके, तो आइंदा के वास्ते, अगले साल के वास्ते उन्होंने एक एश्योरेंस दी है कि ये सारे जो एम्प्लॉइज़ रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो तय किए जाएंगे, जिसके डायरेक्शन में उन्होंने एक हाई पावर्ड कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की और कहा, और उनको 6 महीने का टाइम दिया गया है कि वो जल्द अज जल्द 6 महीने के अंदर अंदर एक कॉम्प्रहेंसिव, एक हॉलिस्टिक डॉक्यूमेंट तैयार करें ताकि आइंदा ये इशू रिजॉल्व किया जा सके।